अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह रिसालत व नबूवत में हदिया दुरूद पाक पेश करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कंज़ुल ईमान कॉन्फ्रेंस अपने आखिरी मरहले से गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू मुझसे पेश कर और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने समाअत की है। दिल तो चाह रहा था कि हज़रत मज़ीद कुछ बोले ताकि हमारे आपके इल्म में इजाफा हो। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास दारुल उलूम रज़िया शरीफिया के शरीफिया की कारकर्दगी के खूबसूरत मंजर को सामने रखने के लिए इनेकाद पज़ीर है। आपने इस इदारे के लिए बहुत कुर्बानी दी है, बहुत मेहनतें की है। आपने अपने कीमती वक्त दिया है, माल दिया, धान दिया। धान के बदले में इदारे ने आपको हाफिज़ कुरान दिया। इदारे की बहरहाल हर ज़माने में ज़रूरत रही और इस ज़माने में ज़्यादा ज़रूरत है। हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान फरमाया करते थे कि कौम मुस्लिम तुम मस्जिद से ज़्यादा कहीं ज़्यादा तुम इदारे पे ध्यान दिया करो। इसलिए कि अगर मदरसे आबाद हैं, मदरसे में इल्म की हवा चल रही हो, मदरसे में अगर इंसान महवे इल्म है तो यहीं से तुम्हें मस्जिद का बेहतरीन और बावकार इमाम मिलेगा। जिस मस्जिद में इमाम नहीं होते, सही मानों में उस मस्जिद के दरो दीवार से आप जाकर पूछे तो आपको मालूम होगा कि मस्जिद में इमाम जब होता है तो उस मस्जिद की अहमियत उस मस्जिद के दरो दीवार बोल उठते हैं कि ये मस्जिद में तुम सजदों को पेश करने के लिए हाजिर हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहली मर्तबा इस सिलवा के पुरनूर गांव में आया हूँ। देखा कि यहाँ के लोग बड़ी मेहनत कश हमारा मसरूफ रहा करते हैं और मैंने सुना भी है कि गांव की खूबसूरती मस्जिद व मदरसा से है। जिस गांव में अच्छी मस्जिद हो, खूबसूरत मदरसा हो तो जाहिर सी बात है कि ये खूबसूरती और मस्जिद के ये फलकपोश गुंबद व मीनार इस बात की शहादत दे रहे हैं कि यहाँ के लोग भी अच्छे। आप इसी तरीके से इदारे की खिदमत करते रहें, इसका ख्याल रखें। मैंने अपने जिंदगी के तजुर्बात में एक बड़ा ही खूबसूरत हमारा तजुर्बा है कि गांव की में रहने वाले वो बुढ़ापे में भी अक्ल की बुलंदी तक नहीं पहुंचते।
अक्सर मैं देखता हूँ गाँव पहाड़ पर्वत में मैं जाता हूँ, वो दूर अंदेशी नहीं हो पाती है। हमारे उलमा की जिम्मेदारी बनती है कैसे लोगों का खूब ख्याल रखें और उनसे अच्छी गुफ्तगू करें और उन्हें ये पाठ कभी ना पढ़ाएं कि आप जाहिल हो, बिल्कुल जाहिल हो। इससे उसे दिली सदमा और दिली तकलीफ होती है। आप ये कहें कि इंशाअल्लाह अगर आपने मदरसे में थोड़ा वक्त दिया, मस्जिद में हमारे इमाम साहब की गुफ्तगू आपने समाअत की, तो आप इस अंधेरे से निकलकर उजाले में आ सकते हैं। बात वही है जो आप कहा करते हैं, लेकिन अंदाज बदल देने से बात वही आ जाती है। अंदाज बदल देने से ये नहीं कि बात की हकीकत खत्म हो जाती है, बात वही। लिहाजा इमाम और उलमाए किराम से भी कि खुलूस, मोहब्बत, अकीदत, संजीदगी, मतानत, आप इसका खासा ख्याल रखें। आज ये जो बच्चे आप देख रहे हैं अपनी निगाहों से, ये बच्चों के सर पे जो दस्तार बांधे हो, ये दस्तारें बंदी भी है और ये दस्तारें जिम्मेदारी भी है। कल तक ये बच्चे चौराहों पे खड़े होकर चाय पी लेते थे, कोई गांव वाला नहीं बोलता था। कल तक ये बच्चे गली कूचे में कुछ खेलते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। कल तक ये बच्चे किसी को सलाम नहीं करते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन इस दस्तार की खूबसूरती ये है कि अब ये कौम आपके हर रविश पे निगाह रखे। आपको कैसे चलना है, आपको कैसे बोलना है, आपकी तबलीग का तरीका क्या होगा, आप जुबान खोले तो किस तरह खोले, ये कौम इन पे नजर रखेगी। कल तक गलियों में आपका हाल आए थे, लगाते थे, हंसते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, ये कौम माफ कर देती थी। लेकिन दस्तार बंदी के बाद अब आपकी जिंदगी बदल चुकी है। आप एक जिम्मेदार हाफिज़ कुरान। सामईन हज़रात, एमा सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। रात की इस पहर में ना तो मैं ज़हनी एतबार से हाफिज़, ना हमारे उलमा हाफिज़ रहते और ना आप भी स्कूल में रहते। बस ये पैगाम आपके नाम कर रहा हूँ कि आप मदरसे का ख्याल रखें, आपस में भाईचारे का माहौल रखें, बुराइयों से दूर रहे, नौजवानों का ख्याल रखें। आज हमारे इसी झारखंड में नौजवानों का भी बड़ा काफिला जो है वो नशा की तरफ जा रहा है। रांची से लेकर इधर विक्रमगंज तक और औरंगाबाद से लेकर रामानुजगंज तक ये झारखंड का इलाका है। मैंने देखा है कि नौजवान नशा की तरफ बहुत ही तेजी से ताक बढ़ रहा है। कोई शराब की लत किसी को लग गई, कोई सिगरेट का आदी हो गया, कोई चरस, अफीम, गांजा पिया करता है, कोई और इस तरह की दवाइयां आ गई है जो उसे इस्तेमाल करता है। समाज में इस तरह की नौजवानों में जो बुराइयां आई है उससे गांव के अंदर लोगों में तफरका भी होता है। ऐसे बाप को भी मैंने देखा है कि शिकायत लेकर अगर कोई जाता है कि तुम्हारा बेटा गलत कार्यों की तरफ है, तुम्हारा बेटा हराम कार्यों की तरफ है, तुम्हारा बेटा नशाखोर हो चुका है, तुम्हारा बेटा समाज में अच्छी और पुरकैफ सांस नहीं लेता है, वो समाज का एक बोझ बन चुका है, तो बाप सीना ठोक कर जवाब देता है, बेटा मेरा है, दर्द तुझे क्यों हो रहा है? क्या कहता है बाप कि लाडला मेरा है, दर्द तुझे क्यों है? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों,
हवा जो यही रहेगी तो ऐ नसीबे बहार, कहाँ से आएंगी रानियां चमन के लिए। एक बाप की जिम्मेदारी बनती है कि मेरा बेटा जो सुबह से गायब रहकर शाम को घर वापस आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा गलतों पे जाया करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा शराब पिया करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा कोई गलत काम में मुलविस है। हर बाप की जिम्मेदारी बनती है। आज हमारे झारखंड में अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की हवा तेजी से चल रही है। हर बाप बेताब है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां ये अच्छे ढंग से तालीम हासिल करें, लेकिन बसा औकात होता है कि बच्चे को ले जाकर आपने कैंपस में छोड़, एजुकेशन के लिए कैंपस बनाए जाते हैं, चार दीवारी में बच्चा रहता है, सुबह शाम वहां के रूल्स फॉलो करता है, लेकिन कैंपस में बच्चों को क्या नजरिया दिया जाता है इसका भी ध्यान रखना। ये नहीं कि छोड़ दिया पढ़ने के लिए और महीना 2 महीना में बेटे को घर बुला रहे हैं। मैंने अभी कुछ साल 2 साल पहले यही रेडियो कोट बैठन के इलाके में एक साहब ने मुझे चाय पे बुलाया, कहा हुजूर मेरे बेटे को आधे घंटे के लिए समझा, बड़ा बिगड़ा हुआ जवाब है, बाकी बातें करता है। मैंने पूछा कि आपका बेटा रहता कहाँ है? उसने कहा मेरा बेटा कैंपस में रहता है बनारस में, वहीं पढ़ता। मैंने बुलाया उनके बच्चों को, पूछा क्या बात है? उसने कहा इस्लाम के अंदर नौज़ बिल्लाह बड़ी खराबी नजर आती है। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, सभी लोग। मैंने पूछा क्या खराबी इसके अंदर? कहा इस्लाम कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप फरमाते हैं अल्लाह एक है। लेकिन मैंने बचपन से सुना है, डीएवी में पढ़ा, फिर कैंपस में चला गया, हमेशा मैंने सुना है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो अल्लाह के नौज़ुबिल्लाह लड़के, बचपन से मैंने सुना है। मैंने कहा कि ये बेटा तेरी खराबी नहीं है, तेरे वालिदैन की खराबी है। बच्चा को छोड़ दिया, क्या पढ़ रहा है, सुबह शाम के उसके अमाल क्या है, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता है, किस तरह माहौल में रहा करता है। तो हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि सुबह से शाम तक के लिए जो बेटा कर रहा है, बाप उसका हिसाब, तभी तो खैर है, वरना कल होके वही बेटा आपके लिए गले की हड्डी बन जाएगा, समाज के लिए वो बेटा एक नाकारा बेटा समझा जाएगा। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, उन्हें ज़ेवरे इल्म से खूब खूबसूरती लाएं, बच्चियों को भी तालीम दें, लेकिन बच्चियों को भी खासा ख्याल रखना है कि उसे इस तरह तालीम दें कि उनसे हिजाब अलग ना हो सके। आज दुनिया पुकारती है हिजाब उतारो, इस्लाम पाबंद बना रहा है औरतों को। दुनिया चीख रही है कि इनसे हिजाब को हटा दो, इन्हें आजाद होने दो। तो मैंने देखा है अफ्रीका के गलियों में कि हिजाब घूमने वालों के हैं कि पता ही नहीं चलता कि उसका हकीकत में बाप कौन है। इस्लाम तहजीब देता है, इस्लाम तमद्दुन का मुतालबा करता है। हमारा मज़हब हमें इंसानियत का लिबास अता करता है। हमारी जो कौम की बेटियां हैं उन्हें भी इस्लाम ये बताता है कि तुम्हें किस तरह रहना है, किस तरह जीना है, तुम्हें किस तरह पढ़ना है, तुम्हें घर के आंगन को किस तरह खूबसूरत बनाना है। इस्लाम सब कुछ बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की खूबसूरती एक नहीं,
ज़माने ने तस्लीम किया है कि इस्लाम सबसे खूबसूरत मज़हब है। इस्लाम के दामन में आओगे, इस्लाम को समझने की कोशिश करोगे, मज़हब को जानने की कोशिश करोगे, नबी की प्यारी प्यारी सीरत और सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये इस्लाम तुम्हें इतना खूबसूरत बना देगा कि ज़माने में मिस्ले आफ़ताब हो जाओ। अल्लाह जल्ल व अला तबारक व तआला हम सबों को अपने मज़हब को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करे। खड़े हो जाइए, सलात पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।